नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं नई दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र में। कल शाम जब आंधी और बारिश आई थी, पहाड़गंज में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिर जाने से 4 मजदूर दब गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। आजमगढ़ जिले का रहने वाला एक रोशन नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र 35 साल थी, वो भी इस दीवार में दबकर मर गया है। ये पहाड़गंज क्षेत्र है और यहाँ पे भूमिगत अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाया जा रहा था, लेकिन कल जैसे आंधी आई, ये दीवार पे लोड पड़ा और ये दीवार गिर गई। लेकिन कहा जा रहा है कि जो सुरक्षा के जो मानक थे उनको पूरी तरह फॉलो नहीं किया गया था। इस तरफ आप देख सकते हैं कि इधर कंक्रीट की दीवार, इस बिल्डिंग की वजह से इस कंक्रीट की दीवार और सरिये की दीवार बनाई जा रही है। लेकिन इस तरफ जो देखा जा रहा है, इस पे कोई कंक्रीट की दीवार नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ ईंटों की दीवार बनाई गई थी। ईंटों की दीवार बनाने का जो लोड है, प्रेशर है, सड़क का प्रेशर है, ये ईंट की दीवार सह नहीं पाई और ये टूट कर गिर गई, जिसमें 4 जिंदगियां दफन हो गई, जिसमें 3 लोगों की तत्काल मौत हो गई और एक अभी भी अस्पताल में अपने सांसों को गिन रहा है। एक मजदूर जब 2 जून की रोटी की तलाश में गांव से अपने शहर आता है कमाने के लिए, अपने मौत को ताक पर रख कर वो रोजी रोटी कमाता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, ठेकेदार हैं, सुरक्षा नहीं दे पाते हैं मजदूरों को और वो मजदूर इस तरह दफन हो जाते हैं। इस समय हम पहाड़गंज में हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि कल के हादसे के समय स्थिति कैसी थी। आठ ठीक है। आठ आठ नौ के बीच में हाँ। दीवार गिर गए। अच्छा। दीवार गिर गई, उसमें सुनता हूँ लेबर कुछ मर गए हैं और हम समाचार में सुने जहाँ पे ड्यूटी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इजराइल अंसारी। इधर ही रहते हो? जी। इस हादसे के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? कल दुकान पे बैठे थे तो वहाँ पे पता कहाँ लगा। है आपकी दुकान? कहाँ है? ये मेन बाजार में। अच्छा, मेन बाजार में है। जी। तो आप जब धमाके के साथ दीवार गिरी तो आपको सुनाई दिया उस समय? नहीं सुनाया तो नहीं अच्छा, दिया, बाद में पता लेकिन चला। बाद में खबर मिला कि हाँ। यहाँ पे दीवार गिर गया, 4-5 आदमी मर गया। तो कितने दिन से काम चल रहा है? काम तो कम से कम 2-3 महीना हो गया। आंधी की वजह से गिरा है कि ये दीवार की जो कमजोरी दिख रही है, ये ईंट की दीवार इस प्रेशर को सह नहीं पाई? आंधी की वजह से गिरा होगा शायद। आंधी अच्छा। की वजह से नहीं गिरा होगा। आंधी के बाद गिरा, जब पानी उनी गया ना। दीपक जो यहाँ दीपक जी हैं, पंजाबी ढाबा सारे वही बना रहा था। उससे 6 होटल है यहाँ पर, उससे 6 होटल है आकाशा रोड पे, और वही बना रहा था। और ये यहाँ सपोर्ट नहीं थी, नीचे सपोर्ट नहीं थी यहाँ पर। तो कल जब 6 बजे और 7 बजे बीच में यहाँ जो ठेकेदार था और मजदूर थे, जैसे दीवार गिरी और तीनों लोग मर चुके हैं। यानी ये लोग जो बिल्डर जो होते हैं, जो मकान बनाते हैं, ये नहीं देखते। ये लोग एसी में बैठे रहते हैं और ये नहीं देखते कोई मजदूर गिर रहा है, मर रहा है कि नहीं है? हाँ जी, सेफ्टी है कि नहीं है? हाँ, कोई सेफ्टी है नहीं है। तो एक सवाल पूछूंगा, इधर देखिए आप। हाँ, इधर जब बिल्डिंग है, हाँ, तो उसके सपोर्ट के लिए यहाँ कंक्रीट की दीवार बन रही है। जिसका ये होटल है ना, सुनिए, हाँ, हाँ। जिसका ये होटल है, अभी 1 महीने पहले उसने बोला था दीपक को, जो हमारा मालिक है, कि भाई इससे सपोर्ट करो, नहीं तो हमारी दीवार गिर जाएगी। उसने बोला कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं देख लूंगा। तो अब कौन देखेगा? अब कौन देखेगा? दिल्ली सरकार देखेगी या ये पुलिस वाले या एमसीडी वाले इनसे बिल्डर से खर्चा लेते हैं, वो देखेंगे। 2-3 मोटी रकम लेते हैं। अब ये 3 बंदों की जान चली गई, इनको कौन देगा? ये मजदूर लोग बिहार से आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, कोई 200 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहा है, तो इनका हर्जाना कौन देगा? देखिए, इसलिए यहाँ के डीसीपी साहब को हटवाया गया। दरियागंज में जो हर्षवर्धन जी था डीसीपी साहब, उसको हटवाने वाले हम ही। मतलब इधर कंक्रीट की दीवार बनी है, दिखाइए, कंक्रीट की दीवार बनी है ना, तो क्यों नहीं इधर कंक्रीट की दीवार बना सकते थे? पैसे बचाने के चक्कर में मजदूरों की जान गई। अब पता जब नहीं क्या आप जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, दिखाइए, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, बेसमेंट में बना रहे हैं, लेकिन एक तरफ कंक्रीट की दीवार है, सरिया लगा के कंक्रीट की दीवार बनाई गई है, तो चारों तरफ कंक्रीट की दीवार क्यों नहीं बनाई गई? दीवार गलत कह रहे हो, सही कह रहे हो? सही कह रहे हो, दीवार तो बनानी तो चाहिए। कंक्रीट की दीवार बनानी चाहिए ना। आप 14 इंच की दीवार बना रहे हैं, इतना प्रेशर रहेगा, इतना लोड रहेगा, बारिश के सीलन से जमीन धसेगी कि नहीं धसेगी? धसेगी। इन्हों को बनाने चाहिए, इन्होंने पता नहीं क्या कैसे क्या करा है। पूरी सपोर्ट लेनी थी जी सर, मैं चीज पूरी सपोर्ट लेनी थी। इनने कोई पिलर नहीं डाला, बिना पिलर के दीवार खड़ी कर दी। इधर से वैसे भी पानी जा सकता है, तब भी दीवार गिर सकती थी। इसमें लेबर की कोई गलती नहीं है, पर दिक्कत ये है यहाँ से पूरी सपोर्ट लेनी थी। इसमें कोई पिलर नहीं है, जैसे इधर सपोर्ट ली है, चारों तरफ इस तरह की सपोर्ट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में इस तरह के लगातार बिल्डिंग हादसे होते रहते हैं।
सुरक्षा में काफ़ी कमी रहती है। सरकार का जो निरीक्षण करने का तरीका है, समय समय पर अपने अधिकारियों को भेजकर चेक करना चाहिए कि बिल्डिंग निर्माण सही तरीके से हो रहा है, सेफ्टी से हो रहा है कि नहीं। चेक करना तो चाहिए। करना चाहिए। यहाँ पे कोई आता था चेक करने? पता नहीं, मैं तो यहाँ पे देखता नहीं था, यहाँ रहते नहीं था। यहाँ पे आते हैं नहीं जब सर, ये बिल्डिंग तो निर्माण पता होता नहीं, है हम तो तो कोई निकल आते के हैं? जाते हैं, हमने कोई भी नहीं देखा। अच्छा निकल हादसा हुआ एकदम भयानक। अच्छा, जब हादसा हुआ तो आपको कहाँ से पता चला? नहीं, एकदम बाहर से सब बाहर निकल के भागे थे। तो वहाँ पे बंदे दब गए लेबर। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय? उस टाइम हम ये 6 नंबर गली में जा रहे थे, निकल नंबर गली के में थे। सारे लोग भागे थे, हम भी भागे थे। अच्छा, मजदूरों की सुरक्षा के लिए सरकार के क्या इंतजाम है देखिए साइट पे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो एमसीडी वाले हैं ना, एमसीडी वाले जो वर्कर होते हैं, अफसर होते हैं, हाँ। ये इन बिल्डरों से खर्चा लेते हैं। अच्छा। और यहाँ के पार्षद है कमल बागड़ी, हाँ। कमल बागड़ी जिसकी टम्पलेट हमने अमित शाह को दे रखी है, आई है, ये टम्पलेट दिखाई है, ये देखो मैंने दे रखी है। बिल्डरों और पुलिस वालों और एमसीडी के अफसरों को 1-1 लाख रुपए देते हैं पहाड़गंज। नबी करीम इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। निगम पार्षद कमल बागड़ी वार्ड नंबर 80 में है। यह बिल्डरों से खर्चा लेता है और जब भी ऑफिस में जाता हूं मुझे भगा देते हैं। इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और जब से रेखा गुप्ता दिल्ली में बैठी है तब से दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। बिजली पानी सीवर की सुविधा नहीं है, ये ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मौजूद है पहाड़गंज क्षेत्र में। ये आरा कासन रोड है, यहाँ पे तमाम होटल है। आरा कासन रोड में अगर आप घूम कर देखेंगे तमाम होटल मिलेंगे। होटल का व्यापार बिजनेस इस दिल्ली में काफ़ी फल फूल रहा है। ये जो ज़मीन है यहाँ भी होटल बनाने का काम हो रहा था। दिल्ली में जगह की वैसे भी ज़्यादा कमी होती है तो लोग बेसमेंट बनवाने लगते हैं, तो बेसमेंट का निर्माण का काम चल रहा था। यहाँ पे बगल में 5-6 मंजिला इमारत है। इसके सपोर्ट में आप देख सकते हैं सरिये की कंक्रीट की दीवार है, लेकिन सामने देखेंगे तो ईंट की दीवार मिलेगी और इस साइड भी ईंट की दीवार थी। यहाँ पे ना तो कोई पिलर था और ना ही कोई कंक्रीट की दीवार थी। इसका कोई सपोर्ट सह नहीं पाया और ये दीवार जब कल बारिश हुई हल्का सा सीलन पाई और दीवार भरभरा कर गिर गई। यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, उनकी सेफ्टी के लिए कोई इंतजाम नहीं थे, जबकि बारिश और आंधी में तुरंत उनको बाहर निकाल दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं निकाला और इसमें 4 मजदूर दब गए, जिसमें 3 की तत्काल मौत हो गई। 2 बिहार के बताए जा रहे हैं और मुंगेर जिला का, और एक उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का रोशन नाम का व्यक्ति था जिसकी उम्र 35 साल थी। वो भी इस इमारत में दबकर मर गया। सनी सनी ये बताओ कि ये जब हादसा हुआ तो आप कहाँ थे? मैं घर से आ रहा था, 3 बजे गली में से आ रहा था। अच्छा। बारिश बंद हो रही थी, बंद हो गई तो लेबर दोबारा नीचे आई। अच्छा। थोड़ी और बारिश हुई तब मैं जा रहा था, एक दीवार घुरी बड़ी तेज अच्छा, मेरे सामने। आपके सामने गिरी? हाँ। अच्छा। 4 बंदे थे, हाँ। 2 तो 3 तो मर गए, हाँ। एक अभी 2 को अभी होश आ रहा है, नहीं पता नहीं कमरे में हड्डी तो गई बाहर। तो जब यहाँ पे दीवार गिरी तो तमाम लोग यहाँ पे मार्केट के लोग जुट गए होंगे। सारे देख रहे थे, वो नहीं है ना कुछ बचाए, बचाने वाला कोई नहीं कौन है। सब देख रहे बस। उन बचा लेते एक आधा बच जाता, हाँ। बाद में निकाले बंदे तो मर गए, बहन के क्या फायदा। तब पुलिस आए, सारे आए, बहुत भीड़ हो गई थी। अच्छा, आपको ये जो काला सा धब्बा दिखाई दे रहा है ये खून के निशान है। ये उस मजदूरों के निशान है जो अपने घर से 2 जून की रोटी कमाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन उनका रक्त इस बिल्डिंग के नींव में दब गया। व्यक्ति अपने घर से निकलता है मजदूरी करने के लिए, सोचता है कि अपना परिवार पालेंगे, लेकिन सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से उन लोगों की जान चली जाती है। आप सो रहे थे? नाइट ड्यूटी था मेरा। अच्छा, आप नाइट की ड्यूटी है तो आप घर पे थे? सो रहे थे तो आपको पता नहीं है? नहीं, तो फिर आपको सुबह पता चला कि रात को ही पता चल गया था? मेरे रात में 12 बजे आएगा वो। अच्छा, तो उन मजदूरों को आप जानते हैं? कहाँ के रहने वाले थे सर? मैं नया हूँ, पता नहीं, बिहार को बोल रहा था। अच्छा, 2 लोग बिहार के हैं, एक यूपी का है। आप उनको तो मिले होंगे उन लोगों से? नहीं, कोई नहीं मिला। अच्छा, कभी मिले नहीं है। आप यहाँ गार्ड की नौकरी करते हैं? चलिए ठीक है, आइए आइए भैया आइए। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हूं दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र में। यहाँ पे एक बिल्डिंग निर्माण चल रहा था। पहाड़गंज में होटलों का व्यापार बहुत ज़्यादा है। चारों तरफ हमारे आप पीछे देखेंगे
चारों तरफ होटल ही होटल है। यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नज़दीक है, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन नज़दीक है और ये पहाड़गंज क्षेत्र है। तमाम होटल का कारोबार यहाँ पे होता है और होटल के व्यवसायी का ही ये प्लॉट निर्माण हो रहा था। एक और होटल बनने की तैयारी हो रही थी। दिल्ली में जैसे जगह कमी होती है तो ज़्यादातर लोग बेसमेंट बनवा लेते हैं और ये बेसमेंट का निर्माण का काम चल रहा था और कल आंधी और बारिश एक साथ आ गई थी। बारिश जब हुई तो मजदूर बाहर आ गए थे और बारिश थमने के बाद मजदूर जब अंदर गए तो कुछ ही क्षण में सीलन की वजह से दीवार भरभरा कर गिर गई। 4 मजदूर दब गए और 3 की तत्काल मौत हो गई। सोचने वाली बात है कि सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग है और उसके सपोर्ट में जो दीवार खड़ी हो रही है वो कंक्रीट की दीवार खड़ी हो रही है। उसके मालिक ने इस मालिक को बताया था कि भाई हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ बेसमेंट मत बनवाओ। उन्होंने कहा था कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैं देख लूँगा। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी की 3 लोगों की जान चली गई। अब कौन इस जान की कीमत लगाएगा और कौन उनके परिवार को उसका बेटा लौटाएगा। 14 इंच की दीवार में कोई पिलर नहीं था, ना कोई सरिया था, ना कोई कंक्रीट की दीवार थी। ऐसे ही ईंट की दीवार खड़ी कर दी गई थी। कितनी लापरवाही, कितनी घोर लापरवाही है। लापरवाही की वजह से ही जान गई हैं। दिल्ली में सुरक्षा मानक के हिसाब से कार्य नहीं होते हैं। आए दिन बिल्डिंग गिरती है, लोग दबते हैं, लोगों की जान जाती है। चैनल 67 के लिए मैं देवेंद्र कुमार, दिल्ली।